Question number 10. Answer is A, B, D. Doubt? यानी कि आपको जो fx दिया हुआ है वो दिया हुआ है e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। आप f डैश निकालेंगे तो ये आएगा माइनस 2x e पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमेशा नेगेटिव है, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। और हमें जो भी इंटीग्रल की बात कर रहा है, वो एरिया की बात कर रहा है, वो 0 से 1 की बात कर रहा है। वो अगर 0 से 1 की बात कर रहा है तो क्या होगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं तो दिस इज द एरिया, ये आएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कॉन्केविटी से यार, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से मतलब होता है, देखता है जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब कॉन्केविटी से कोई मतलब नहीं होता है। मैं बताया था एस्टिमेशन में कॉन्केविटी काम नहीं आती, इंक्रीज डिक्रीज काम आता है। 0 से 1 है और आई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 0 इंटू एफ ऑफ 1। इस वाले रेक्टेंगल से ये वाला है, इससे एरिया हमेशा क्या होगा, बड़ा। तो आई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 1 कितना आ गया, 1/, तो आ गया ए ऑप्शन। कोई डाउट है? बी ऑप्शन की बात करें, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू e पावर माइनस एक्स, हमेशा बड़ा होगा इससे। तो 0 to 1 e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 1 e पावर माइनस एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ e पावर माइनस एक्स 0 से 1, तो ये आ गया 1 माइनस 1/। तो ये आ गया मेरे पास बी ऑप्शन। समझ में आता है यहाँ तक? अब बात करते हैं सी ऑप्शन की या डी ऑप्शन की। मैंने यहाँ पे कंसेप्ट सिखाया था डी ऑप्शन के लिए कि आपके पास जो ग्राफ दिया हुआ है वो डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये वाला, ये है। आप इसको बीच में स्प्लिट कर देंगे। कहां स्प्लिट किया, 1/√2, तो ये 0 ये 1। अब जब एरिया लेंगे आप, एक तो ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, ये आएगा। तो ये जो एरिया है उससे क्या आएगा, हमेशा एरिया छोटा आएगा। तो आई विल बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 0, जो पहला वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया है एफ ऑफ 0 इंटू 1/√2 माइनस 0, और जो बाद वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया है 1 माइनस 1/√2 इंटू एफ ऑफ 1/√2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1 माइनस 1/√2 इंटू 1/√2। क्लियर है क्या, समझ में आया? आंसर इज बी। डी में देखिए, यहां पे आपको जो आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 0 से 1 साइन एक्स बाय रूट एक्स dx विच विल बी लेस देन 0 to 1 एक्स बाय रूट एक्स dx, क्योंकि साइन की वैल्यू एक्स से छोटी होती है। तो ये कितना आ गया, लेस देन 0 to 1 रूट एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन किया अपन ने, तो ये आ गया x की पावर 3/2 और ये आ गया 2/3 0 से 1, तो ये आ गया लेस देन 2/3। क्लियर है क्या? अब j के लिए बात करें, j आ रहा है 0 से 1 cos x बाय रूट एक्स, लेस देन 0 to 1 इंटू dx बाय रूट एक्स। cos x लेस देन 1 होता है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन इज 2 रूट एक्स 0 से 1, तो ये आ गया 2। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 12, डाउट है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बी एंड सी। यहां देखिए आप, एक्स जो है मेरे पास वो कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, के से k प्लस 1। तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 बाय x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये आएगा नहीं आएगा? तो k प्लस 1 बाय x इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/x। सिमिलरली हम दूसरा केस ले, यहां पे x इज लेस देन इक्वल टू k प्लस 1,
तो k प्लस 1 बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो k प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहां से हमें k प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 की रेंज आ गई है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 से 1 बाय एक्स। कोई डाउट यहाँ था? अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहां से, तो ये आ गया k से k प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स सिग्मा k 1 से लेके 98 इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा k 1 से लेके 98 k से k प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आ गया k से k प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स सिग्मा k 1 से लेके 98, बीच में आ गया i विच इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा k 1 से लेके 98 ln x आएगा, तो ये बन गया ln ऑफ k प्लस 1 माइनस ln k। रुक तो सही बेटा, यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया ln ऑफ k प्लस 2 माइनस ln ऑफ k प्लस 1 और सिग्मा k 1 से लेके 98। ये लिखा हुआ है fr माइनस 1, ये लिखा हुआ है मेरे पास fk माइनस 1, ये भी लिखा हुआ है fk माइनस 1, तो कितना होगा fn माइनस f0। fn कितना आ गया ln 100 माइनस ln 2 इज i, और यहाँ पे कितना आ गया ln 99 माइनस ln 1, 0 हो गया। तो i की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू ln 50 और ln 99, ये आ रहा है। तो i लेस देन वो आ गया ln 99, और जब ln 50 से बड़ा है तो 49 में 50 से बड़ा होगा ही होगा ना, ln 50 ही खुद में 4-5 के आसपास होता है, तो 49 में 50 से बड़ा होगा या नहीं होगा? क्लियर है क्या? यार हमें पता है a टू b fx gx dx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a टू b f स्क्वायर x dx a टू b g स्क्वायर x dx, ये आएगा। फिर डाउट यहाँ था। अब यहां से इसको लिख लिया अपने 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस x अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स क्यूब dx, ये लिखा हुआ है मेरे पास। तो विच इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 to 1 2 प्लस एक्स dx एंड 0 to 1 2 प्लस एक्स क्यूब dx, विच इज लेस देन इक्वल टू, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x 0 से 1, और ये आ गया x पावर 4 बाय 4 प्लस 2x 0 to 1 पूरे का अंडर रूट। तो ये आ गया मेरे पास 5/2 इंटू 9/4 का अंडर रूट, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 45/8। समझ में आया क्या? इसका आंसर है 1 अपॉन ln ऑफ 1 प्लस रूट 2। डाउट है? पहले हम लिख दिया अपने इसको 1 से 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड f डैश ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। x माइनस 1 को हमने मान लिया t, तो ये आ गया 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एंड f डैश t का स्क्वायर dt, ये आ रहा है। अब 0 से 1 ले f डैश x, ये तो पता है हम लोगों को, तो ये कितना आएगा f1 माइनस f0, ये कितना है पास 1। अब यहां एक काम करो, आप fx फंक्शन मानो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4, ठीक है ना, ये माइनस 1/4, और gx फंक्शन मानो, ये पावर fx नहीं है, ये कुछ दूसरा ले लो, एक काम करो hx मान लो, आप कंफ्यूजन हो रहा है तो ये hx मान लिया, और gx मानो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इंटू एफ डैश एक्स, ये मानो। अब इस पे लगा दो कॉचीज, तो ये कितना आएगा 0 से 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/4 इंटू
जी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 से 1 इसका स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ डी एक्स और फिर 0 से 1 इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। आ गया ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कट जाएंगे आपस में और इसकी वैल्यू कितनी आई है 1, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो बचेगा कितना 0 से 1 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू कितना आ गया आई, अरे आया नहीं आया, तो ये आ गया 1 लेस देन इक्वल टू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1 इंटू आई, तो आई आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन ln ऑफ 1 प्लस रूट 2। क्लियर है क्या, समझ में आया? डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन में लेबनीज का बहुत बड़ा रोल होता है, बात को ध्यान से। जेई में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं यहाँ पे लेबनीज यूज होती है, मतलब लेबनीज का पूरा क्वेश्चन नहीं लेकिन 30% 40% पार्ट लेबनीज का होता है। मतलब ये मान सकते हैं कि एवरी ईयर दे आर यूजिंग लेबनीज इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जब कभी आपको क्वेश्चन वेरिएबल लिमिट दिख जाए, क्या दिख जाए वेरिएबल लिमिट मींस दे आर यूजिंग लेबनीज, एक बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। अगर वेरिएबल लिमिट नहीं है तो लेबनीज नहीं होती है। इसे यहाँ देखो, अब दिखाओ तुम्हें क्वेश्चन, इसे यहाँ देखो, यहाँ वेरिएबल लिमिट है क्या अभी लेबनीज नहीं, ये इसका हिंट ये होता है। यहाँ देखो वेरिएबल लिमिट नहीं है, और दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखो लिमिट क्या है लेबनीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखी है लेबनीज है। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है क्या, जहां वेरिएबल लिमिट दिख जाए वहां लेबनीज, और जब वेरिएबल नहीं दिखे उसका तरीका सिखाऊंगा मैं आपको। डिफरेंशिएट बेटा बातें नहीं है, मैं देखो 2f(x) f dash x इक्वल टू f(x) sin x बाई 2 प्लस cos x। ये f(x) कैंसिल हुआ, वो बोला गया कि f(x) हमेशा 0 नहीं है, तो यहां से 2f dash x is sin x बाई 2 प्लस cos x, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, f dash x dx 0 से लिमिट मत लगाओ, लिमिट बाद में लगा देंगे अपन, sin x बाय 2 प्लस cos x dx, ये आ गया। अब इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन आ गया 2f(x), ठीक है ना। यहाँ पे इसको t माना तो ये आ गया माइनस ln ऑफ 2 प्लस cos x प्लस c। कोई डाउट यहाँ था? अब x बराबर 0 पे f0 0 है, x बराबर 0 पे f0 0 है, तो c बराबर कितना आ गया ln 3, तो 2f(x) इज इक्वल टू ln 3 माइनस ln ऑफ 2 प्लस cos x, तो ये आ गया ln ऑफ 3 बाय 2 प्लस cos x, और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 1/2, दिस इज f(x). यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है ये तो कांस्टेंट ही है, ये क्या है मेरे पास कांस्टेंट ही है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो हमारे पास f डैश x बराबर कितना आ गया f(x) प्लस लैम्डा, तो यहां से dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कितना आ गया y प्लस लैम्डा, तो ये आ गया dy बाई y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो ये आ गया ln ऑफ y प्लस लैम्डा इक्वल टू x प्लस सी, तो y आ गया e पावर x प्लस सी माइनस लैम्डा, तो ये आ गया e पावर c इंटू ई पावर x माइनस लैम्डा, ठीक है ना। अरे है नहीं है, अब e पावर c को कांस्टेंट मान लो तो ये लिखा हुआ है a e पावर x माइनस लैम्डा, ये लिखा हुआ है। अब a और लैम्डा निकालना बाकी रह गया मेरे पास, आपको सब निकालना पड़ता है यहाँ पे ना। तो x बराबर 0 पे आपको f0 कितना दिया हुआ है 1, तो y ये fx आ गया मेरे पास, तो 1 बराबर a माइनस लैम्डा, तो a कितना आ गया लैम्डा प्लस 1, तो जो मेरे पास fx आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा प्लस 1 e पावर x माइनस लैम्डा, ये आ गया। अभी लैम्डा निकालना बाकी है क्योंकि आप इस फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते, ये फंक्शन निकालने वाले में पूरा फंक्शन निकालना ही पड़ता है आपको। अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा जो आपने माना था वो था 0 से 1 fx dx, तो ये आ गया 0 से 1
एफ एक्स का मतलब लैम्डा प्लस 1 ई पावर एक्स माइनस लैम्डा डी एक्स। तो ये आ गया मेरे पास लैम्डा प्लस 1 ई पावर एक्स माइनस लैम्डा एक्स 0 से 1, ये आ गया। कोई डाउट आता? तो यहां से आ गया ये लैम्डा प्लस 1 ई माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा निकाल लेंगे, वो आ जाएगा ई माइनस 1 बाय 3 माइनस ई, और y बराबर आया था लैम्डा प्लस 1 ई पावर एक्स माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आंसर आ गया। क्लियर है क्या? यहां देखिए आप डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आ गया वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स, तो ये आ गया वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2x प्लस 2c, फिर से कांस्टेंट c मान लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे x बराबर 0 डालेंगे अपन, एक सेकंड रुको, x बराबर 0 नहीं, x बराबर हाँ x बराबर 1 डालेंगे तो f1 की वैल्यू आपको √2 दी हुई है, तो f1 की √2 दी हुई है, तो x बराबर 1 पे y इज √2, तो c कितना आ गया 0, तो y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2x। तो fx के दो ब्रांचेस आएंगी, एक तो आएगी √2x, एक आएगी माइनस √2x। ये गलत है क्योंकि यहां से f1 की वैल्यू माइनस √2 आ रही है, तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। इसमें हम करेंगे fx, ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है, इसमें इसको स्प्लिट किया, x 0 से 1 y स्क्वायर fy dy प्लस x स्क्वायर 0 से 1 y fy dy आ गया। अब जो 0 से 1 y स्क्वायर fy लिखा हुआ है, इसको कुछ भी मान लो, यहां पर इसको मान लिया p और इसे मान लिया q, कांस्टेंट ही है सारे, तो आपके पास fx फंक्शन आ गया है यहां से x प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। अब बस क्या बाकी रह गया है, p और q निकालना, और p और q निकालना बहुत सिंपल है क्योंकि आपने p और q माना हुआ है। तो p आपने क्या माना हुआ था, 0 से 1 y स्क्वायर fy dy, तो ये आ गया 0 से 1 y स्क्वायर fy कितना आ जाएगा y प्लस पी वाई प्लस क्यू वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये आ जाएगा y पावर 1/4 प्लस p बाय 4 प्लस q बाय 5, ये किसकी वैल्यू आ गई p, इक्वेशन नंबर 1। उसकी सेम तरह से q की वैल्यू निकालेंगे, q इज 0 से 1 y fy dy इज 0 से 1 y प्लस पी वाई प्लस क्यू वाई स्क्वायर डी वाई, ये आ गया। तो यहां से q आ गया 1/3 प्लस p बाई 3 प्लस q बाय 4, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व कर लो, p आ जाएगा 61/119, q आ जाएगा 80/118, कर लो आंसर, लो खुद बस p q मानना है, कुछ नहीं है। fx बराबर x प्लस 0 to π/2, बातें नहीं, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y इंटू एफ वाई डी वाई, ये आएगा। तो ये आ गया x प्लस साइन x 0 से π/2 कॉस y एफ वाई डी वाई प्लस कॉस x 0 से π/2 साइन y एफ वाई डी वाई, इसको माना p, इसको माना q। तो जो मेरे पास एफ एक्स आ रहा है वो आ रहा है x प्लस पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स, ये तो आ गया हुआ। अब इसके बाद तो बस p और q निकालना बाकी रह गया, तो p कितना आ जाएगा 0 से π/2 कॉस y y प्लस पी साइन y प्लस क्यू कॉस y डी वाई, और q आ जाएगा 0 से π/2 साइन y प्लस पी साइन y प्लस क्यू कॉस y डी वाई। तो यहां से p आएगा 8/π² और q आएगा 4 - 2π/π। क्लियर? तो वेरिएबल लिमिट है, डिफरेंशिएट किया, लेबनीज लगाया, तो ये बन गया 101 fx की पावर 100 f डैश x बराबर fx। तो fx कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 101 fx की पावर 99 f डैश x बराबर 1। तो ये बन गया 101
y की पावर 99 dy बराबर dx। दोनों से इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आ गया 101 बाय 100 fx की पावर 100 इक्वल टू x प्लस सी। ये आ रहा है। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें x बराबर 0 पे f0 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई है 101 बाय 100। ये आ रहा है। तो यहां से 101 बाय 100 fx की पावर 100 इक्वल टू कितना आ गया x प्लस 101 बाय 100 और fx की पावर 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 100 बाय 101 x प्लस 1। और आपसे f101 पूछ रहा है तो f101 की पावर 100 तो कितना आ गया 100 प्लस 1 तो कितना आ गया 101। क्लियर है क्या? देखिए ध्यान से, यहां पे आप लेबनीज लगाएंगे, लेबनीज लग नहीं पाएगी। क्यों? अंदर एक्स आ रहा है। एक बार किंग लगा दो। किंग लगाएंगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर 0 से एक्स एक्स माइनस टी ई पावर में, और ये बन जाएगा साइन ऑफ टी डी टी। अब पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है ई पावर एक्स, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है। तो एफ एक्स बराबर कितना आ गया ई पावर एक्स 0 से एक्स ई पावर माइनस टी साइन टी डी टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स आएगा ई पावर एक्स 0 से एक्स ई पावर माइनस टी साइन टी डी टी, और प्लस में कितना आ गया साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स मेरे पास एफ डैश एक्स इज एफ एक्स प्लस साइन एक्स। दोबारा डिफ्रेंशिएट किया इसको अपन ने तो एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, ये कितना आ गया मेरे पास कॉस एक्स। ये आ रहा है। या इस पे काम करें, इसको ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये आ गया एफ एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जी एक्स बराबर आ गया एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स विच इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसकी रेंज क्या आ गई -√2 से √2। डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया 2f एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर। इसको यहां ले गए तो ये बन गया एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। तो ये बन गया dy बाई वाई इक्वल टू डी एक्स ln y इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आ रहा है। अब x बराबर 0 पे f0 कितना है, x बराबर 0 पे y कितना है e। माइनस ही नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू बोला गया है, पॉजिटिव रियल वैल्यू फंक्शन। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई है 1, तो y आ गया है e पावर x प्लस 1। यहां पे हम लोग क्या करते हैं in बराबर 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स बाहर निकाला और x इंटू साइन एक्स की पावर n-1 dx। ये बन गया सेकेंड, ये बन गया फर्स्ट। तो इस in कितना आ गया माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन है, और ये x साइन n-1 x, ये आ गया 0 से पाई बाय 2 प्लस 0 से पाई बाय 2, ये आ गया कॉस एक्स, इसका अंदर डेरिवेटिव कितना है साइन एक्स की पावर n-1 प्लस एक्स इंटू n-1 कॉस एक्स साइन एक्स की पावर n-2, और यहां से कितना आ गया dx। क्लियर है क्या? तो यहां से देखें ये तो पाई बाय 2 पे भी 0 है, 0 पे भी 0 है, तो हमेशा 0 आ गया। और यहां से आ गया in बराबर, पहला इंटीग्रेशन बनेगा 0 से पाई बाय 2 कॉस एक्स साइन एक्स की पावर n-1 dx, और दूसरा बनेगा n-1। अब देखो यहां पे कितना बनेगा 0 से पाई बाय 2 एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स की पावर n-2।
तो ये तो इंटीग्रेशन कितना बन गया sin x की पावर n बाय n, तो ये बन गया sin x की पावर n बाय n 0 से पाई बाय 2, और ये बन गया in माइनस 2 माइनस in, तो इसको लिख लिया अपन ने 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये आ गया मेरे पास in, तो in बराबर आ गया 1 बाय n प्लस n माइनस 1 in माइनस 2, और ये जहां जाएगा तो ये बनेगा n n से डिवाइड कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा मेरे पास in बराबर 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस n माइनस 1 अपॉन n in माइनस 2। क्लियर है क्या? यहां देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, in इज 0 से पाई बाय 4, इसको लिखा tan स्क्वायर थीटा 10 पावर n माइनस 2 थीटा, इस tan स्क्वायर को लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बन गया 0 से पाई बाय 4 sec स्क्वायर थीटा 10 पावर n माइनस 2 डी थीटा, माइनस बन गया in माइनस 2, तो यहां से in प्लस in माइनस 2, इसको 10 को t माना, डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया tan थीटा की पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 0 से पाई बाय 4, तो ये आ गया 1 अपॉन n माइनस 1, यहाँ पे n को रिप्लेस कर दिया n प्लस 1 से, n को रिप्लेस किया n प्लस 1 से, तो कितना आएगा हमारे पास in प्लस 1 प्लस in माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय n। यहाँ पे हमको लिखा हुआ है in बराबर 0 से 1 x पावर n tan इनवर्स x dx, इसको माना सेकेंड, इसको माना फर्स्ट, तो ये आ गया in बराबर x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 tan इनवर्स x 0 से 1 माइनस 0 से 1 x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ये तो कितना बन जाएगा पाई बाय 4 n प्लस 1, माइनस में आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 0 से 1 x पावर n प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखा अपन ने पाई बाय 4 n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 0 से 1, अब इसको लिख लिया अपन ने, इसको लिखा अपन ने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर n माइनस 1 लिख लिया आपने, फिर जो x पावर n माइनस 1 है इसको x स्क्वायर को प्लस 1 माइनस 1 कर दिया आपने, तो ये आ गया पाई बाय 4 n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, और अंदर आ गया पहला कट जाएगा 0 से 1 x पावर n माइनस 1 dx, और ये बन जाएगा 0 से 1 x पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये बन जाएगा। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन तो 1 बाय n आ गया, तो ये बन गया मेरे पास पाई बाय 4 n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये 0 से 1 x पावर n माइनस 1 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब दोबारा बाय पार्ट्स, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, अब दोबारा बाय पार्ट्स लगाएंगे आप यहाँ पे, देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा पाई बाय 4 n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ गया x पावर n माइनस 1 tan इनवर्स x 0 से 1 माइनस n माइनस 1 0 से 1 x पावर n माइनस 2 tan इनवर्स x dx, ये आ गया, ये बन गया मेरे पास in माइनस 2। कोई डाउट है यहाँ तक? यह 1 रखा अपन ने, तो ये बन गया पाई बाय 4 इंटू एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, ये 1 पे कितना आ गया पाई बाय 4, तो प्लस पाई बाय 4 n प्लस 1 और माइनस ऑफ n माइनस 1 बाय n प्लस 1 in माइनस 2, n प्लस 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो n प्लस 1 in, ये पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज पाई बाय 2 माइनस 1 बाय n माइनस n माइनस 1 in माइनस 2। यह देखिए आप, इसमें हमने क्या किया in माइनस 2,
सबसे बेस्ट तरीका होता है ये in माइनस टू इज 0 टू पाई साइन एन एक्स माइनस साइन n माइनस टू एक्स डी एक्स। या तो हम in माइनस वन करते हैं या in माइनस टू करते हैं, चांसेस होते हैं इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इससे क्या रिलेशन बन जाता है आपका, देखो तो यहां से आ गया in माइनस टू 0 से पाई, ये आ गया 2 cos n माइनस वन एक्स साइन एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स, ये कैंसिल हुआ। इसका इंटीग्रेशन आ गया 2 साइन n माइनस वन एक्स बाय n माइनस वन 0 से पाई, ये आ गया 0, ये 0 आ गया, मतलब in बराबर in माइनस टू आ गया। अब इसमें अपन ने काम किया, n बराबर 2 डाल दिया, तो i2 बराबर कितना होगा i0, i0 कितना है 0, तो सारे जो इवन वाले हैं वो तो 0 आ गए। और जो n बराबर 3 डाल दिया तो i3 बराबर कितना आ गया i1 लेंगे तो वो कितना आएगा 0 से पाई dx विच इज पाई। क्लियर है क्या? इक्वल टू कितना आ गया e माइनस एन ई, ये आ गया। अभी e माइनस एन ई आ गया, यहां से e माइनस एन ई आ गया, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी लेंगे अपन 10, n की वैल्यू लेंगे 10, तो ये आ गया P10 माइनस 90 P8 इक्वल टू e माइनस 10e, तो कितना आ गया माइनस 90। क्लियर है क्या? यहां पे ये n नहीं है, n माइनस 1।